स्वागत है आपका एस्ट्री क्लासेस बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पे। फिर से हमने आ चुके हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन की तरफ। लास्ट टाइम हमने जो है थोड़ा सा गैप लंबा हो गया था कुछ रीजन की वजह से। लास्ट टाइम हमने देखा था जो क्वेश्चन प्रश्नावली हम सॉल्व कर रहे थे त्रिकोणमिति के, जिसमें हमने प्रश्नावली संख्या 8.1 समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 8.2। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने जो 8.2 में साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और काट का क्या क्या मान होता है, यानी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का जो मान होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब आज उसका प्रयोग देखते हैं, कैसे इनका वैल्यूएशन रखते हैं करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का। लिखा हुआ है कि sin 60 cos 30 यानी sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसका सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। sin 60 का मान हमने बताया था, sin 60 का मान होता है कर्णी में 3/2, cos 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, फिर होता है सॉरी ये हो जाएगा आपका cos 30 का मान हो जाएगा कर्णी में 3/2। ठीक है, देन आता है sin 30 का। तो sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए कर्णी में 3 का कर्णी में 3 जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 करें तो कर्णी के अंदर 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब 3 का जोड़ा लगकर 3 बाहर आ जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। सॉरी, फिर अगला क्या है 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इनको जब हम सॉल्व करें तो देखिए दोनों का जो आपका क्या है, दोनों का जो हर है वो क्या है समान है, यानी दोनों का हर 4 है। तो हम एलसीएम में 4 ले लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी ये हो जाएगा 4/4। कट के कितना आ गया वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60। चलिए मान रखते हैं। 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का मान क्या होता है कर्णी में 3/2 इसका स्क्वायर प्लस sin 60 का मान क्या होता है कर्णी में 3/2 इसका भी स्क्वायर। तो अब ध्यान देते हैं 2 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 एकम क्या होगा 2। यहाँ स्क्वायर से कर्णी कैंसिल यानी 3 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ भी स्क्वायर से कर्णी कैंसिल क्या हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए इसका मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, यानी सबका हम एलसीएम क्या ले लेते हैं 4 अगर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ लाइन से आते हैं हम। और इनमें जो है जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया हुआ है 2/1 प्लस 3/4 प्लस 3/4। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4। अब 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार हो जाएगा। 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8। तो 4 दूनी 8 हो गया। 4 से 4 1 1 3 जा 3 प्लस फिर से 4 से 4 गया 1 और 1 3 जा 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का जो मान आएगा वो आपका आएगा 8 और 6 14/4 यानी ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा 7/2 60/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी क्या हो जाएगा 7/2 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दिया जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos 45 बटा sec 30 cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यूएशन है थोड़ा सा चेंज हुआ है। वैल्यूएशन चेंज क्या हुआ है कि cos का 45 लिया है और बटे में क्या लिया है sec का 30 और cosec का
30। तो cos 45, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/कर्णी का 2 और पूरे का बटा। अब देखिए sec 30, और sec 30 का मान लीजिए वैल्यू आपको नहीं याद है तो sec 30 का उल्टा होता है cos का। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हमने देखा था कर्णी में 3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/कर्णी का 3 प्लस cosec 30। cosec 30 किसका उल्टा होता है sin का उल्टा, यानी cosec 30 का मान हो जाएगा sin के मान, sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या वैल्यू जब हमने रख दिए, अब इनको करते हैं सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है 1/कर्णी का 2 और पूरे का बटा, चलिए इसमें दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कर्णी का 3 एलसीएम लेते हैं, कर्णी से 3 से कर्णी 3 से एलसीएम क्या हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ 1 से कर्णी में 3 में करते हैं तो कर्णी में 3, यानी 2 गुणे कर्णी में 3 क्या होगा 2 गुणे कर्णी का 3 हो जाएगा। अब देखिए इनको आगे बढ़ेंगे तो हमको ये बात पता है जब एक फ्रैक्शनल का दूसरा फ्रैक्शन से जब भाग दिया, यानी एक भिन्न में जब दूसरे भिन्न से भाग दिया जाता है तो हम भिन्न को क्या करते हैं, तो भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देते हैं। भिन्न हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा, ऊपर का क्या है 1/कर्णी का 2, अब उल्टा करना तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कर्णी में 3 ऊपर चला जाएगा, अब नीचे आ जाएगा क्या 2 प्लस 2 कर्णी का 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2 प्लस 2 कर्णी का 3। अब चलिए इनको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, आइए जरा गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करते हैं देखते हैं, कर्णी का 3 ऊपर हो जाएगा, कर्णी में 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 2 कर्णी का 2, अब प्लस कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 3 क्या हो जाएगा 2 और कर्णी में 6। अब देखिए दोनों जगह पे 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या आ जाएगा, चलिए 1 मिनट रुक जाइए जरा, कर्णी का 3 बटा, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या कर्णी में 2 प्लस कर्णी का 6। ठीक है, अब देखिए नीचे कर्णी में आया है, नीचे वैल्यू किस में आया है कर्णी में। अब हम क्या करेंगे सॉरी कर्णी का जो है हम ऊपर नीचे करके गुणा करते हैं, परिमेकरण कर देंगे, क्या करेंगे परिमेकरण, तो ये हो जाएगा 2, इसको हम लिख सकते हैं कर्णी में 6 प्लस कर्णी का 2, क्योंकि आप 2 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 2 करिए मान दोनों में सेम आएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे चूंकि यहाँ प्लस है तो हम माइनस से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं ऊपर और नीचे माइनस से गुणा कर देंगे, तो अब जब माइनस से गुणा करेंगे तो अब देखिए क्या होता है, ऊपर तो आपका हो जाएगा कर्णी में 3, कर्णी में 6 माइनस कर्णी का 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2, और ध्यान दीजिएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस कर्णी में 2 यानी b का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए गुणा करते हैं, तो कर्णी में 3 का कर्णी में 6 में करें तो कर्णी में क्या हो जाएगा 18 माइनस कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 3 करें तो क्या हो जाएगा कर्णी का 6 हो जाएगा बटा। अब आते हैं बटा में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर से कर्णी कैंसिल, यानी 6 माइनस स्क्वायर से यहाँ कर्णी कैंसिल, कितना होगा 2, तो सॉल्व करेंगे देखिए कर्णी में 18 का कितना है कर्णी में 18, तो कर्णी में 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 9 3 का स्क्वायर होता है, कर्णी में 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 माइनस कर्णी का 6 बटा क्या हो जाएगा 2, 6 से 2 गया 4, यानी अब सॉल्व करते हैं तो ये बाहर 9 बाहर निकल के 3 बन जाएगा, यानी 3 कर्णी में 2 माइनस कर्णी में 6, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपने जैसा कि ध्यान दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, इन दोनों का आंसर हमने बहुत ही आसानी से, बस देखिए इसमें ध्यान देना होता है कि जो साइन कास और टेन का वैल्यू रख रहे हैं ना, वैल्यू याद है क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू को याद रखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 प्लस सॉरी माइनस क्या है कोसेक 60 पूरे का बटा, बटे में क्या है सेक 30। ठीक है, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन sin 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस क्या कर रहे हैं कोसेक 60, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 60 का मान कर्णी में 3/2, सॉरी साइन 60 का मान क्या होता है कर्णी में 3/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2/कर्णी का 3 पूरे का बटा। अब चलिए सेक 30 का मतलब हो गया, सेक का उल्टा क्या होता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/कर्णी में 3, या फिर ऐसे भी आप जाएं तो याद कर सकते हैं सेक 30 का मान होता है 2/कर्णी का 3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस cot 45, तो cot 45 का मान क्या होता है 1। आइए अब इनको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है देखते हैं। अब ऊपर देखिए तो इसमें जो एलसीएम होगा तो इसका मानते हैं कुछ भी नहीं तो बटे में 1 है, इसका भी कुछ भी नहीं तो बटे का 1, तो 2 कर्णी में 3 एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे 2 कर्णी में 3 एलसीएम। अब जब 2 कर्णी में 3 एलसीएम लिए तो यहाँ 2 से 2 कर्णी में 3 में भाग दें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया कर्णी में 3, यानी कर्णी में 3 एकम कर्णी का 3। अब 1 से करेंगे तो क्या बचेगा 2 कर्णी में 3, यानी 2 कर्णी में 3 एकम 2 कर्णी में 3 माइनस है। अब कर्णी में 3 से कर्णी में 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी क्या होगा 4, ये हो गया। अब पूरे का बटा, फिर यहाँ भी देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो क्या एलसीएम होगा 2 कर्णी का 3। अब कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कैंसिल, क्या बच गया 2, 2 दूनी 4 प्लस है तो 2 से 2 कैंसिल, कर्णी में 3, कर्णी में 3 गुणे क्या होगा कर्णी का 3 प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा 2 कर्णी का 3, है ना। अब इनको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समय ध्यान देंगे तो ये 2 कर्णी में 3 से 2 कर्णी में 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया कर्णी में 3 है प्लस 2 कर्णी में 3, तो एक कर्णी का 3 ये और 2 कर्णी का 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3 कर्णी का 3 माइनस 4, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कर्णी का 3 और प्लस कर्णी का 3 कितना हो जाएगा 3 कर्णी का 3 प्लस 4, है ना। देखिए प्लस का क्या हो गया 4, यानी 3 कर्णी में 3 माइनस 4 और 3 कर्णी में 3 प्लस 4 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है परिमेकरण करना है, नीचे प्लस है तो हम माइनस से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, माइनस लगा के, ठीक है यानी 3 कर्णी का 3 प्लस 4 है तो ऊपर नीचे करेंगे 3 कर्णी का 3 माइनस 4 से गुणा कर देंगे, यानी 3 कर्णी का 3 माइनस 4 से हमने क्या कर दिया गुणा। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 कर्णी में 3 माइनस 4 और 3 कर्णी में 3 माइनस 4, यानी 3 कर्णी में 3 माइनस 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 3 कर्णी का 3 टोटल का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे 3 कर्णी में 3 माइनस 4 का, तो यानी a स्क्वायर क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और इसका बटे में देखिएगा तो स्क्वायर से कर्णी कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 गुणे 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 गुणे स्क्वायर से कर्णी कैंसिल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और स्क्वायर से कर्णी कैंसिल 9 गुणे 3 प्लस 4 चौकों 16 माइनस 2 3 6 चौकों 24 कर्णी का 3 पूरे का बटा 69 क्या हो जाएगा 27 माइनस 16। अब आइए इनको सॉल्व करते हैं, 69 क्या हो जाएगा 27 प्लस का 16 माइनस 24 कर्णी में 3 पूरे का बटा। अब देखिए 27 में से जब हम 16 को घटाएंगे क्या करेंगे 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, यानी जो वैल्यू हो जाएगा वो तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 24 कर्णी का 3 पूरे का बटा क्या होगा 11। ये आपका क्या हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो पांचवा है, पांचवें क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन को हम लगाते हैं यही के पास में जगह है, यही देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है तो कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पूरे का जो बटा है वो है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, आइए इनको सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, वैल्यू रख लेते हैं 5 का 5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 इंटू सेक 30 क्या रहा है सेक 30। तो अभी हमने देखा है सेक 30 का मान क्या होता है 2/3 और सेक 30 का क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो गया 10 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। पूरे का जो बटा करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कर्ण में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 चौको 16 और बटा स्क्वायर से कर्ण कैंसिल कितना होगा 3 माइनस क्या होगा 1 पूरे का जो बटा होगा वह 1/4 प्लस स्क्वायर से कर्ण कैंसिल यानी 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब आइए इनको जरा सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं तो क्या होगा मान लीजिए इसका कुछ भी नहीं तो बटे में क्या मान लेते हैं 1 मानते हैं। तो 4 3 और 1 4 3 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 12 यानी 4 3 12 कम 12 हो जाएगा। अब 4 से 12 में भाग दें कितने बार में जाएगा 3 यानी 3 5 15 प्लस दिया है तो प्लस करेंगे 3 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 3 चौको 12 यानी 4 16 गुणे 4 यानी 16 चौको कितना हो जाएगा 64 16 चौको कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 और 12 कम 12 हो जाएगा। अब पूरे का बटा देखिए 1/4 प्लस 3/4 यानी 4 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन को हम मिटा लेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू इसका। सॉल्व करने के बाद आ रहा है देखिए 15 से 12 को घटा दे तो कितना बचेगा 3 यानी 64 और 3 कितना हो जाएगा 67/12 और पूरे का बटा कितना है 4/3 1 4 4/4 यानी कट के क्या होगा कैंसिल 67/12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे थे, पांचों क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 में देखते हैं क्या है कैसा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2 दिया है कैसा ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा है उसके 4 विकल्प दिए, आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो विकल्प देखिए विकल्प जो है इतना टफ नहीं इसको चुनने में, जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं बस हवा में तुक्का मार रहे हैं, हाँ चलो ये वाला सही होगा ये वाला सही नहीं। विकल्प आप जो है तुक्का मारने से बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा आप मेहनत करें तुरंत आ जाएगा। वैल्यू आपको पता है बस सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 tan 30 2 tan 30 by 1 plus tan स्क्वायर 30 यानी 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितने के बराबर होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे तो पहला 2 tan 30 का मान कितना होता है तो देखिए tan 30 का जो मान होता है ना बेटा tan 30 का मान होता है 1/3 का 3 क्या होता है 1/3 का 3 पूरे का बटा 1 प्लस यानी 1/3 में 3 का क्या होगा स्क्वायर। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 2/3 का 3 हो जाएगा और यहाँ बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से कर्ण कैंसिल यानी क्या हो जाएगा 3। तो अगर इनको हम देखते हैं तो क्या बनेगा वैल्यू ध्यान दीजिएगा 3 एकम 2/3 का 3 2/3 का 3 और पूरे का बटा 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 प्लस 1/3 होगा। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का 3 और बटा 4 है तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो ऊपर 3 चला जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 4 यानी ये 2 से 4 कितने बार में 2 बार में और कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कैंसिल हो जाएगा
यानी वैल्यू आ गया कर्ण में 3/2। और यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 का। तो sin 60 का मान होता है कर्ण में 3/2, क्योंकि पहला ऑप्शन मिलेगा तो पहले ऑप्शन पर टिक लगा दें। sin 60 का मान क्या होता है कर्ण में 3/2। आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 2 पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 यानी 1 - tan स्क्वायर 45 बटा क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर 45। देखिए ये आप तुरंत कर सकते हैं। 1 - tan 45 का मान क्या होता है 1 + tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए 1 का मान क्या आएगा 1, यानी 1 से 1 गया क्या होगा 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 0/2 यानी वैल्यू कितना आ गया 0। तो 0 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि sin 2a बराबर sin 2a बराबर होगा 2 sin a। ये तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा 0, 30, 45 या 60। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा। तो इनको जो है ना हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से लेने से आसानी से आ जाता है। ऑप्शन लेते हैं sin 0 ले लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 0, यानी sin 2 a का मान कितना रखते हैं 0 डिग्री। तो sin 0 × 2 करेंगे तो कितना होगा 0। sin 0 का मान क्या होता है 0 और 2 sin a यानी 2 × sin a का मान कितना है sin 0। sin 0 का मान क्या होता है 0, यानी 2 × 0 बराबर 0। यानी अगर a का मान हम क्या रखते हैं, पहला ऑप्शन अगर a बराबर हम 0 डिग्री रखते हैं तो हमारा जो sin 2a वो बराबर होगा 2 sin a का। देखिए जहां आपका ऑप्शन मैच कर गया वहीं पे रुक जाना। अब ये नहीं कि जाके हर ऑप्शन को ट्राई करें, नहीं, आपका ऑप्शन मैच कर गया क्वेश्चन को वहीं पे क्या कर दीजिए स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन इसमें का क्या है, दूसरे का चौथा। कह रहा है 2 tan 30 यानी 2 tan 30 का मतलब यानी 2 और tan 30 का मान क्या आता है, अभी हमने देखा 1/3 का 3 पूरे का बटा 1 - tan स्क्वायर 30 यानी 1 - 1/3 में 3 का स्क्वायर। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यानी ऊपर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2/3 का 3 पूरे का बटा 1 - 1 स्क्वायर से कर्णी कैंसिल क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं 2/3 का 3 पूरे का बटा, तो 3 एकम 3, मान लीजिए कुछ भी नहीं था यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 3 होगा ना। तो 1 से 3 में भाग देंगे 3 में 3 एकम 3 -3 से 3 करते हैं 1 एकम 1 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन होगा 2/3 का 3 पूरे का बटा 3 से क्या 2/3। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 में 3 गुणा कर देते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा 2 क्या होगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, कर्णी में 3 से ये कर्णी में 3 बार में कट जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया कर्णी में 3 और किसका मान कर्णी में 3 होता है। तो देखिए cos 60 में बटे में ही होता है, sin का भी मान बटे में होता है, sin 30 का मान भी क्या होगा बटे में ही होगा। यानी cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 कर्णी में 3/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2। ऑप्शन बच गया क्या tan 60, तो tan 60 पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था प्रश्नावली 8.2 इसमें से 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन था 5 क्वेश्चन उसमें हमने कवर किया और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, इसको हमने कवर किया। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन के साथ लेके आएंगे। ठीक है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग भी हैं जो भी पढ़ रहे हैं, जो यानी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करें, उनको बेसिक स्ट्रांग हो सके और वो अच्छा नंबर गेन कर सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके शेयर करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।